जुल्फ़िकार अली भुट्टो मासूम थे, गैर आइनी अदालत ने सजा दी। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस में राय दे दी। 48 सफ़ात पर मुश्तमिल राय चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीर की। लिखा, भुट्टो केस में शफाफ ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए। सजाए मौत के लिए शवाहिद नाकाफी थे। शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स को फांसी चढ़ाया गया। तारीख में पहली बार कत्ल का ट्रायल लाहौर हाई कोर्ट में बराह रास्त चलाया गया। जब केस चलाया गया तब मुल्क और अदालतें मार्शल लॉ की कैदी थी। आमिर की वफादारी का हल्फ उठाने वाले जज की अदालत अवाम की अदालत नहीं रहती। भुट्टो को रिहा किया जाता तो ज़ियाउल हक के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। सजा का फैसला हतमी हो चुका, इसे कलअदम नहीं किया जा सकता। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मसहर इजाफी नोट जारी करेंगे। 27,000 ट्यूबवेल्स हैं बलूचिस्तान में जो लगे हुए, उनके ऊपर पूरा दिन बिजली आनी चाहिए, वो नहीं आती। 3 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी 6 घंटे। तो ये फैसला ये हमने किया है कि ये 27,000 ट्यूबवेल्स जो कि बिजली पे चलते हैं, इसका बिजली का कनेक्शन ख़त्म करके इनको सोलर के कनेक्शन दिए जाएंगे। और वो सोलर का जो मॉडल है वो सारी बात हमने तय कर लिया। आज मौदे के ऊपर भी दस्तखत होंगे इंशाअल्लाह। तो वो सोलर पर चलेंगे तो वो किसान सोलर पे ट्यूबवेल चलाएगा, अपने ज़मीन को वो पानी देगा, ज़रखेज़ करेगा। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान के तमाम ज़राई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन का तारीखी इजरा। 55 अरब रुपए से 28,000 ट्यूबवेल सोलर सिस्टम पर मुंतकिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मनसूबे का 70% वफाकी और 30% बलूचिस्तान हुकूमत अदा करेगी। वफाकी हुकूमत हर साल बिजली के बिलों पर 70 से 80 अरब रुपए सब्सिडी देती है। ज़राई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन से ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म कर रहे। मनसूबे से बलूचिस्तान का किसान खुशहाल और काबिल काश्त रकबे में इजाफा होगा। अगले मरहले में मुल्क भर के 10 लाख ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करेंगे। सूबाई हुकूमत को तमाम मसाइल हल करने का यकीन दिलाता हूँ। वफाकी बजट में बलूचिस्तान के दानिश स्कूलों के लिए रकम मुख्तस की। पाकिस्तान से 1000 बच्चे ज़राअत की तालीम के लिए चीन भेजेंगे। तमाम सूबों के मुकाबले बलूचिस्तान का हिस्सा 10% ज़्यादा। वज़ीर आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की अलग अलग मुलाकात। वज़ीर आला बलूचिस्तान का ज़राई ट्यूबवेल की शमसी तवानाई पर मुंतकली के मनसूबे पर वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। नयारी एक्सप्रेस वे हैवी व्हीकल के लिए नहीं, लाइट ट्रैफिक के लिए बना था। रहनुमा एमके मुस्तफ़ा कमाल का वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ता। कहा, लियारी एक्सप्रेस वे का 90% काम मेरी निज़ामत में मुकम्मल हुआ। हैवी ट्रैफिक के लिए नॉर्दर्न बाईपास बनाया गया था, इसकी तोसी करते हुए डबल ट्रैक बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने मुस्तफ़ा कमाल की गुजारिशात पर तजावीज़ फौरी तलब कर ली। शहबाज शरीफ की थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन के बगैर हैवी ट्रैफिक की इजाज़त न देने की यकीन दहानी। आपका जो पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है कि सबसे बदतर जो हालात है इस वक्त वो इस सूबे में है। पख्तूनख्वा से लेके बलूचिस्तान तक दहशत गर्दी की जो तंजीमें हैं वो अपने सर उठा रहे हैं। हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है कि वो ऑपरेशन के हवाले से एक APC बुला रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वही हमेशा मुस्बत किरदार, मुस्बत सियासत की है। हम उसी अंदाज में जो हमारे सजेशंस हैं, जो हमारा इनपुट्स है, जो हमारे कंसर्न्स है, वो हम ज़रूर शेयर करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वोटों की वजह से ये हुकूमत खड़ा है और ये बजट भी पास होता है। मुझे तो एक्चुअली 300 यूनिट का वादा था और वो वादा ये था कि मुझे वज़ीर आज़म बना दे और फिर मैं ये कर दूँगा। हुकूमत पीपल्स पार्टी के वोटों पर खड़ी है। बिलावल भुट्टो ने विफाक को बाबर करवा दिया। कहा, हमसे बजट पर पहले बात होनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म और उनकी टीम हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी। अगले बजट में पीपल्स पार्टी से पहले मुशावरत की जाएगी। दहशतगर्दी के मसाइल दौरा अफ़गानिस्तान या चाय पीने से हल नहीं होते। KP हुकूमत दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी हुई। KP से बलूचिस्तान तक दहशतगर्द तंजीमें सर उठा रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हम हमेशा अवाम और फौज के साथ खड़े रहे। हुकूमत APC में अपना मौक़िफ़ पेश करेगी।
जस्टिस के खिलाफ मुहिम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो भी जिम्मेदार हुआ गर्मियां अडियाला जेल में गुजारेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वाज़ेह कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम केस की समाअत। फुल कोर्ट समाअत में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया, पीटीए और एफआईए को कुछ नजर नहीं आ रहा, किसी ने सबक नहीं सीखा, इख्तिलाफ करें, कोई मना नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप लोग इस बात की इजाजत दे रहे हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात और अटॉर्नी जनरल सब खामोश हैं। तासुर जा रहा है, आप लोग इसके पीछे हैं। अदालत ने पैमरा, पीटीए और डीजीएफआईए को नोटिस जारी कर दिए। केस की मजीद समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। प्रोटेक्टेड सारिफिन की ओवर बिलिंग पर वफाकी हुकूमत का पहला एक्शन। एमडी पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी जफर अब्बास को अहदे से हटा दिया गया। ग्रेड 21 के एडिशनल सेक्रेटरी जफर अब्बास को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल शनाख्त में गलती का नतीजा नहीं था। कीनिया के हाईकोर्ट का पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अरशद शरीफ की फैमिली को 2 करोड़ 18 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का भी हुक्म। कीनिया की अदालत ने हुक्मनामे में कहा, पाकिस्तानी सहाफ़ी का कत्ल इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी है। हुकूमती इदारे फरार इख्तियार नहीं कर सकते। अरशद शरीफ के कत्ल की गहराई के साथ तहकीकात होना लाजिम है। अक्टूबर 2022 को नैरोबी में पुलिस ने अरशद शरीफ को सर पर गोली मारकर कत्ल किया था। अरशद शरीफ की बेवा कहती हैं, अरशद शरीफ को कीनिया में इंसाफ मिल गया, पाकिस्तान में इंसाफ मिलना बाकी है। पंजाब हुकूमत का 500 यूनिट तक के बिजली सारिफिन को आसानी के साथ पर सोलर पैनल देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंसूबे की उसूली मंजूरी दे दी। सोलर पैनल की लागत का 90% पंजाब हुकूमत और 10% सारिफ देगा। मरियम नवाज ने रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी के लिए आज काबीना इजलास बुला लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, अवाम को मुश्किल हालात में तनहा नहीं छोड़ेंगे, माजी की तबाही के असरात से अवाम को बचाने की कोशिश कर रहे। उधर वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। गैर मुल्की शहरियों की हिफाजत के लिए जामे इंतजामात का जायजा लिया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ पहले ही इंटेलिजेंस ऑपरेशन जारी है, किसी नए ऑपरेशन की जरूरत नहीं। अवाम की राय को भी अहमियत देनी चाहिए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोधा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अवाम और सियासतदानों को ऑपरेशन पर मुकम्मल एतमाद में लिया चाहिए। सरगोधा की इंसाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब की जमानत मंजूर कर ली। मुहर्रमुल हराम के दौरान मुल्क भर में फौज तैनात होगी। वफाकी वजारत दाखिला ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फौजी दस्तों की तादाद और तैनाती का फैसला सूबों की मुशावरत से होगा। महकमा दाखिला सिंध का सूबे में फौज, रेंजर्स और FC के दस्ते तैनात करने का हुक्म। उधर वफाकी वजीर दाखिला की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। 10 मुहर्रम तक मुल्क भर में ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन की बंदिश का फैसला सूबों की मुशावरत से होगा। इस्लामाबाद में चहलम तक सियासी इज्तिमात और जलसे जुलूसों पर पाबंदी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा लाहौर। सदर आसिफ जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने सदर मुमलिकत को पंजाब की सूरत हाल से आगाह किया। दूसरी जानिब सदर आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे से मुताल्लिक इजलास। सदर मुमलिकत का किसी कैनाल मंसूबे को 1.5 साल में मुकम्मल करने का जोर। उधर सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे तलब कर लिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है, पाकिस्तान मजीद ऑपरेशन का मुतहमिल नहीं हो सकता। अमन चाहते हैं, मजीद अमरीकी जंगों में ना झोंका जाए। जंगें कभी मसाइल का हल नहीं हो सकती, मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। कराची में कहीं फुहार कहीं बारिश हुई जोरदार।
गुलशन मेमार मलिर सुरजानी में बारिश, नॉर्दर्न बाईपास, नया नाजिमाबाद, गडाप टाउन में बूंदाबांदी। शहर कायद के ज़्यादातर इलाकों में हब्स बरकरार। महकमा मौसमियात ने आज और कल बारिश की नवीद सुना दी। उधर पंजाब में हालिया बारिशों का सिस्टम कमज़ोर पड़ गया। आइंदा 3 रोज़ सूरज अपनी सख्ती दिखाएगा। हब्स की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। मानसून का नया स्पेल जुमेरात को शुरू होगा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। भारत, बांग्लादेश और नेपाल पे मानसून बारिशों से तबाही। नेपाल में लैंडस्लाइडिंग से 60 से ज्यादा अफराद हलाक। मुंबई में 6 घंटे के दौरान 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रेलवे ट्रैक और सड़कों पर पानी जमा, कई परवासें मंसूख। स्कूल्स और कॉलेजेस बंद कर दिए गए। चीन में हवा के बगोले से घरों की छतें उड़ गईं। 5 अफराद हलाक, 100 से जायद जख्मी। खला में पाकिस्तान की 2 सैटेलाइट्स की 6ठी सालगिरह। स्पार्को पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और पाकिस्तान टेक्नोलॉजी एवेल्युएशन सैटेलाइट की सालगिरह मनाएगा। इन सैटेलाइट्स ने माहौलियाती निगरानी, कुदरती आफात और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान की महारत को जाहिर किया। और मातृ मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को कौम से पिछड़े 57 बरस बीत गए। जिंदगी का बेशतर हिस्सा अपने भाई बानी पाकिस्तान के शाना बशाना गुजारा।